Hello बच्चों, let's read out the question first. A stick is thrown in the air and lands on the ground at some distance from the thrower. The center of mass of the stick will move along a parabolic path. So basically यहाँ पर एक स्टिक है, ठीक है, स्टिक है, उसको थ्रोन किया जाता है एयर में. अब वो लैंड करता है ग्राउंड पे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर, राइट. सो उसका जो सेंटर ऑफ मास है स्टिक का, वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है. सो क्या वो सभी केसेस में पैराबोलिक पाथ कवर करेगा या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होता कब है. सो बेसिकली यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट राइट डाउन कर सकता हूँ, दैट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स if external force if external force is zero, यदि external force zero होगी, then system system center of mass stays at rest. ठीक है, stays at rest. सो बस इसी छोटे से की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जिसका मीनिंग ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स होंगी तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा. अगर वो जीरो हो गई तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स स्टेशनरी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो सबसे पहले तो देखिए कुछ इस तरीके से सिनारियो यहाँ पर बन रहा है कि ये स्टिक है. ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि ये स्टिक है कुछ इस तरीके से. उसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई तो वेलोसिटी के साथ क्या किया गया होगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा. लेट्स सपोज कि उसकी वेलोसिटी है अभी. अब वो क्या करती है, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करती है. बेसिकली उसका सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ कवर करता है, जो कि मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, राइट. ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है उसका. ठीक है. एंड आई जस्ट सपोर्ट दैट कि उसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से, वो v मैंने मान लिया. अब देखिए यदि मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल देखूं, सो ये वेलोसिटी वेक्टर ऑब्वियसली कोई ना कोई एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया होगा, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट. अब देखिए यदि मैं मान लूं कि इस स्टिक का मास कुछ m के इक्वल है, ठीक है. सो जब इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सो इस पर एक ही फोर्स एग्जर्ट हो रही होंगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होंगी एट द सेंटर ऑफ मास. अब वो फोर्स कौन सी होंगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg. ठीक है, मतलब वो किसके द्वारा लग रही होंगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब वो फोर्स हो जाती है mg की. और यही mg फोर्स के कारण से वो क्या कर रहा है, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक. नाउ सी हियर, ड्यूरिंग दिस पैराबोलिक पाथ कोई भी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एग्जर्ट हो रहा है क्या, नहीं. यानी कि वो जब इस पॉइंट पर होगा तो तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा जी, इस पॉइंट पर होगा तब भी जी, इस पॉइंट पर होगा तब भी जी. यानी कि एट एवरी एंड ईच ऑफ द पॉइंट उस पर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रू आउट द पैराबोलिक पाथ. और इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हमें यहाँ पर दिख रही है क्या, नहीं. इट मीन्स दैट कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, जीरो है. और एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए कंसेप्ट ने क्या लिखा था कि एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो हो जाए तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स रेस्ट. सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स रेस्ट. सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट. और ये रिमेन रहेगा, रेस्ट रहेगा कब तक,
throughout whole the parabolic path. ठीक है, जो भी पैराबोलिक पाथ वो कवर कर रही है स्टिक, उस होल पैराबोलिक पाथ तक सेंटर ऑफ मास क्या रहने वाला है, रेस्ट में रहने वाला है. यदि वो रेस्ट रहेगा, सो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक है वो पैराबोलिक पाथ ही कवर करेगा, उसके अलावा कोई कवर करेगा क्या, नहीं. सो यहाँ पर सिंपली यही हो जाता है हमारा आंसर. और देखिए इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट मिला है, एट रेस्ट है यानी कि वो चेंज नहीं होगा. इट मीन्स दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टिक विल मूव along a parabolic path in all cases. That means option A will become correct answer for this question, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ external force is zero, the system center of mass stays at rest concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.